राम राम आप सभी एस्पिरेंट्स को। वेलकम टू डे 33 ऑफ क्रैक एमपीपीएससी स्टडी ब्लॉग। आज मैंने स्टार्ट किया है ऑलमोस्ट 12 के बाद। मैं कोशिश तो मेरी ये थी कि मैं 11 तक बैठ जाऊँ पढ़ने, पर मेरे घर मेहमान आए हुए थे। फिर उसके बाद मेरा बेबी उनके साथ खेलने में मगन हो गया। फिर उसको सुलाया मैंने, तो आज जल्दी सो भी नहीं रहा था। तो कभी कभी ऐसा हो जाता है, जो सोचा है वैसा होता नहीं। खैर मैं 12 सवा 12 बजे मैंने पढ़ना स्टार्ट कर दिया था। और जैसा मैंने लास्ट वीडियो में बताया कि मेरा ट्राइब्स जो है यूनिट नंबर 10 वो कंप्लीट हो चुका है कम्प्लीटली। उसके साथ साथ मेरा यूनिट नंबर 2 हिस्ट्री ऑफ एमपी जो है वो उसके पहले कंप्लीट हो चुका था। आर्ट एंड कल्चर का उसमें थोड़ा सा पार्ट मेरा बाकी है, तो वो मैं बाद में जब ये दोनों सब्जेक्ट के ऑब्जेक्टिव्स लगाऊंगी तब मैं करूँगी। और आज मैंने स्टार्ट कर दिया है ज्योग्राफी ऑफ मध्य प्रदेश। तो ये मेरा पहले से ही पढ़ा हुआ है, बहुत जल्दी जल्दी मेरा हो जाएगा। इसमें शायद मैंने इसकी 2-3 बार रीडिंग दे चुकी है, और अभी जो है मैं इसको फाइनल जो शॉर्ट नोट्स है वो मैं बना रही हूँ। और काफ़ी जल्दी जल्दी ये मेरा हो गया था। ये वीडियो कल रात का है, मतलब 2 तारीख का। और जो ये पहली बार देख रहे हैं, मैं उन्हें बता देना चाहती हूँ कि मैंने कल से खुद को चैलेंज किया है कि मैं डेली रात में एक्स्ट्रा पढ़ूंगी और उसका व्लॉग बनाऊंगी, ताकि मैं मजबूर हूँ पढ़ने के लिए। कैमरा जब आपके सामने होता है तो आपको पढ़ना ही पड़ता है, आप ऐसा टाइम पास नहीं कर सकते। और आपका मोबाइल बिजी होता है तो आप मोबाइल में भी ना शॉर्ट्स देखोगे ना रील्स देखोगे। तो ये मुझे एक अच्छा तरीका लगा कि व्लॉग बनाओ और ख़ुद को मजबूर करो पढ़ने के लिए। तो मैंने खुद को चैलेंज किया हुआ है कि अभी मैं 1 महीना कंटिन्यूसली व्लॉग बनाऊंगी और कंटिन्यूसली डेली ही अपलोड करूंगी, ताकि आप लोगों को भी इससे मोटिवेशन मिले और मुझे भी एक अंदर से मोटिवेशन रहे कि नहीं, पढ़ना ही है। कल वैसे ही हुआ, मेहमान थे, दिन भर काम भी चले, मस्ती भी चली बच्चों की बहुत, लेकिन और मैं थक भी बहुत गई थी। लेकिन मुझे न था कि नहीं, मुझे अभी मैंने खुद को चैलेंज किया है। और आज दूसरा ही दिन है, पहले दिन का मैंने वीडियो अपलोड किया और दूसरे ही दिन में हार नहीं मान सकती। तो मैंने 12 बजे स्टार्ट किया, 2 सवा 2 तक मैं पढ़ी। और उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि नहीं, अभी सो जाना चाहिए, क्योंकि मेरे घर के मेहमान अभी 2-3 दिन और है। तो मुझे उतना एनर्जी खुद के लिए और बचा के रखनी है, क्योंकि सुबह उठना है, घर के काम होते ही है, वो आप अवॉइड नहीं कर सकते। तो एक बैलेंस बना के मुझे उसमें रखना है, पढ़ाई का भी और जो घर में जिम्मेदारियाँ हैं वो भी। तो बात करते हैं आज के व्लॉग की। मैंने जो ज्योग्राफी ऑफ एमपी है वो स्टार्ट कर दिया है, और इसमें इस चैप्टर में, और बुक का नाम है मुकेश महेश्वरी। इससे मैंने 2-3 बार रीडिंग दे दी है। और उसके बाद ये जैसे ही कंप्लीट हो जाए, मुझे परीक्षा धाम से भी पढ़ना है, क्योंकि मुझे परीक्षा धाम का भी कंटेंट बहुत अच्छा लगा। स्टार्टिंग में ही दे दिया है परीक्षा धाम में ज्योग्राफी का जो यूनिट है वो, और उसके शायद 77 वगैरह पेजेस है। तो उसकी मैंने एक भी बार रीडिंग नहीं दी है। जैसे ही मुकेश महेश्वरी का मेरा पढ़ के हो जाता है, मैं परीक्षा धाम की बुक उठाऊंगी और उसको अच्छे से पढ़ूंगी। और जो भी चीज़ें कॉमन होगी, जो मुझे लगा है कि ये तो मैं मुकेश महेश्वरी में पढ़ चुकी हूँ, तो वो मैं स्किप करूँगी। और जो मुझे लग रहा है कि नया है तो वो मैं लिख के रख लूँगी। और इसके बाद मुझे ज्योग्राफी को हाथ लगाने की ज़रूरत नहीं है, मेरे पास शॉर्ट नोट्स बने रेडी रहेंगे। तो ऐसा ही मैंने ट्राइब्स के भी लिए किया, यूनिट नंबर 10 के लिए, हिस्ट्री ऑफ एमपी के लिए भी किया, और अभी मैं वो चीज़ ज्योग्राफी ऑफ मध्य प्रदेश के लिए भी कर रही हूँ। और जैसे ही ये हो जाता है, ज्योग्राफी तो मेरा अच्छा है ही, मुझे बहुत पसंद है, तो आई होप ये जल्दी हो जाएगा। और जैसे ही ये हो जाता है तो मैं ज्योग्राफी ऑफ एमपी जो है वो उठाने वाली हूँ। वो भी मेरा जल्दी हो जाएगा, उसमें भी मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। तो ये 4 यूनिट मुझे पक्के पक्के अपने बना लेने हैं। और ये तो जो मैंने खुद को चैलेंज किया है वो मैं ऑलमोस्ट, अगर ये चीज़ें सही चलती है तो मैं इसको 23 जून तक कंप्लीट करूँगी। 23 जून तो नहीं, मैं शायद तब वीडियो अपलोड ना करूँ, 10-15 दिन पहले तो मुझे बहुत ज़्यादा भिड़ जाना है। लेकिन 1 महीना तो मुझे अभी ये चीज़ करना ही करना है। खुद को जब तक पुश करेंगे नहीं तब तक कुछ होगा नहीं। अब मेरे पास कल ऑप्शन था कि थक गए हैं, कल सुबह उठना भी है क्योंकि घर पे मेहमान भी है, लेकिन मैंने खुद को पुश किया। वो उस समय मेरे पास ऑप्शन था कि मैं सो सकती थी, क्योंकि मैं थकी भी थी, लेकिन मैंने चूज़ किया कि मुझे मेहनत करनी है, मुझे खुद को पुश करना है। और लकीली देखिए कि हो भी गई पढ़ाई। ऐसा नहीं है कि मैं बैठी रही और मुझसे पढ़ाई नहीं हुई। मैं बैठी और मेरा कंसंट्रेशन लग भी गया, अच्छे से पढ़ाई हो भी गई। जबकि मैंने एक नई चीज़ स्टार्ट की थी, ट्राइब्स कंप्लीट होकर ज्योग्राफी पे मैं जंप की थी। तो मुझे ऐसा लग रहा था एकदम से थकी भी हूँ, बैठूँगी, नई चीज़ उठाई है, पढ़ना हो पाएगा कि नहीं। लेकिन मैंने खुद को पुश किया तो वो पढ़ना हो गया।
तो ऐसा होता है कभी कभी। तो आप ना ज़रूर ये ट्राई करना कि नहीं भी इच्छा है ना तो भी कुछ ना कुछ लेके बैठो, उसका कुछ तो आउटपुट मिलेगा, 0.1% भी मिलेगा। क्या पता कि आपकी किस्मत ऐसी हो कि उसमें से ही कुछ चीज़ फंस जाए क्वेश्चन में। तो इसलिए ज़रा भी टाइम आपको वेस्ट नहीं करना है, जितना जितना भी मिल सके 5-5 मिनट, 10-10 मिनट। अभी टेलीग्राम से हमको जैसे कुछ चीज़ें मिलती है जो बहुत इंपॉर्टेंट सी लगती है, तो हम उसका स्क्रीनशॉट लेके रख लेते हैं। कुछ पीडीएफ मिलता है तो डाउनलोड करके रख लेते हैं, जिसमें समराइज़ करके चीज़ें दी हुई होती है। तो वो चीज़ के प्रिंट आउट मैंने ले आए हैं, जो भी मुझे अभी तक के इम्पॉर्टेंट लगा है। तो चलते फिरते एक पेज उठा लिया, समझो वो चीज़ हो जाती है। और अगर उसको ऐसे लेके बैठेंगे कि नहीं सेपरेट मैं उसको टाइम दूंगी कि वो सारे प्रिंट आउट मैं पढ़ूंगी, तो मेरे पास अभी उतना टाइम नहीं है कि मैं सेपरेट उसको टाइम दे सकूं। चलते फिरते एक पेज पढ़ लिया। कभी जब मेरा बेबी सोता है तो मैं उसको झूला देती हूँ, झूले में सोता है वो, तो तब 1-2 पेजेस पढ़ लिए। तो ऐसे ऐसे करते करते वो चीज़ कंप्लीट होते जाती है। बूंद बूंद से सागर बनता है, वैसा कहावत है ना एक। तो वही एक तरीका है, क्योंकि जो मैरिड है वो समझ सकती है कि अपने ऊपर बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियां होती है। आपको अपनी नींद पे को कॉम्प्रोमाइज़ करके, अपने कामों पर कॉम्प्रोमाइज़ करके आपको पढ़ाई के लिए समय निकालना ही पड़ेगा, क्योंकि आप बाकी चीज़ें भी नज़रअंदाज नहीं कर सकती। अभी अगर मेहमान आए हैं तो मैं उनको नहीं बोल सकती कि मुझे पढ़ना है, आप लोग जाओ। मुझे उनका जो भी खाना पीना सब चीज़ें होती है वो करना पड़ेगा। और अगर वो लोग इतने अंडरस्टैंडिंग है तो आपको थोड़ा वैसा समय भी देंगे। तो ये ना सभी इंडिविजुअल पे भी डिपेंडेंट होता है और सामने वाले पे भी होता है। तो आप अपने सराउंडिंग में देखिए कि सिचुएशन कैसी है और कैसे आप उसमें से समय निकाल के पढ़ सकते हैं। तो यहाँ मैं 2 घंटे का मैंने व्लॉग बनाया है। इसमें मेरा जो चैप्टर नंबर 1 है, जो ज्योग्राफी का पहला चैप्टर है, वो मेरा हो चुका है। इसमें माउंटेन्स के बारे में दिया है, प्लेट्यूज़ के बारे में दिया है, और जो बेसिक जो रॉक पैटर्न है उसके बारे में दिया है, और थोड़ा बहुत एमपी के बारे में दिया है, एकदम बेसिक। इसके बाद रिवर्स वाला चैप्टर स्टार्ट हो जाता है, तो वो मैं कल करूँगी। और मेरे दिन के टारगेट तो वैसे 4-5 चैप्टर होते हैं, लेकिन अभी मुझे मेहमानों के कारण टाइम नहीं है, तो मैं अभी एक चैप्टर करके यहाँ पे ख़त्म कर रही हूँ। बाकी अभी अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि कितना मेरा कवर हो पाता है। तो चलिए आप सभी से मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे मोटिवेटेड, एंड प्लीज़ 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 सब्सक्राइब टू माय चैनल, क्योंकि प्लीज़ सब्सक्राइब करो, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही हूँ इसमें। बेबी को भी संभाल रही हूँ, घर भी संभाल रही हूँ, और मैं इन लॉज के साथ रहती हूँ। फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, अगर 4-5 भी लोग मेरे वीडियो देखते हैं तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। कोई किसी एक का भी कमेंट आ जाता है तो मुझे लगता है कि अरे वाह, मैं मतलब उतनी उनके जीवन में मेरी उतनी वैल्यू है कि वो मुझसे कुछ पूछ रहे हैं, तो मैं उसके पीछे ज़्यादा मेहनत करने लगती हूँ। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और स्टे मोटिवेटेड। थैंक यू। राम राम।